धारक धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवाचार्य है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धन्य धारक धन्य मुनिवर, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। 10 धर्मों की श्रृंखला में आज हमारी चर्चा उत्तम संयम धर्म पर करेंगे। उपयोग कीमती है, विभावों को रोको ये विनती है, और स्वभाव में आओ ये उन्नति है। बस इसी का नाम है उत्तम संयम धर्म। स्वभाव में रहना ही संयम है, और अपने स्वभाव से बाहर जाना, विभाव में रहना, वह असंयम है। अतीन्द्रिय आनंद को भोगना वह संयम है, और इंद्रियों के भोगों में आनंद मानना वह असंयम है। उपयोग को उपयोगवान में रखना वह संयम है, और उपयोग को पंचेंद्र के विषय भोग में रमाना वह असंयम है। ये तो अभी हमने निश्चय से बात की है। इसमें 3 शब्द आए हैं, उत्तम, संयम और धर्म। उत्तम जो शब्द है वो तो सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, कि जब जब भी सम्यक दर्शन होगा तो कैसा, जब जब भी संयम धारण करेंगे तो सम्यक दर्शन ही पूर्वक ही वह होगा। दूसरा शब्द है संयम। अभी तो हमने निश्चय से उसकी डेफिनेशन देखी है। अब हम संयम का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सम प्लस यम। संयम मतलब सम अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित, और यम मतलब सम्यक चारित्र, अर्थात वैसे यम का शाब्दिक अर्थ नियंत्रण भी होता है। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक चारित्र होना, उसका नाम कैसा है? संयम है। तो फिर हमें एक प्रश्न उपस्थित होता है, ये तो सम्यक दृष्टियों को ही होता है, फिर हम जो उपवास करते हैं, अभी पर्यूषण में हम संयम से रहते हैं, बंधा हुआ भोजन लेते हैं, इतनी ही हरी लेंगे, हम जो ब्रह्मचर्य का नियम लेते हैं, बाहर की वस्तुओं का त्याग करते हैं, फिर ये क्या है? ये उत्तम संयम धर्म की पूर्व की भूमिका है। जिस प्रकार से तीर्थंकर का समोषण आता है ना, उसके पहले सारी देवता लोग सारी भूमि को कैसे साफ कर देते हैं, तब वो फिर तीर्थंकर का वहां पर समोषण आता है। उसी प्रकार से उत्तम संयम धारण करने की ये पूर्व की भूमिका है। चित्त की शुद्धि के लिए ये सदाचारमय ऐसा जीवन होता ही है, और ऐसे परिणाम आए बिना रहते नहीं है। और ऐसे संयम धर्म का पालन मुनिराज करते हैं और श्रावक करते हैं। श्रावक इसका एक देश पालन करते हैं, मुनिराज इसका सर्वदेश पालन करते हैं। संयम अंश जग्यो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम।
जो अणुव्रतधारी होते हैं, जिनको दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, जैसे एलक, क्षुल्लक, आरिकाएं, श्रावक और श्राविकाएं, इन सबको अन्याय, अनीति और अभक्ष के त्यागी और 11 प्रतिमाओं की उन पर कैसा है, वो 11 प्रतिमाओं को धारण करते हैं। ऐसे ये श्रावक का संयम होता है और मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ये मुनिराजों का कैसा है, संयम होता है। दूसरा इस प्रकार सम प्लस यम, दूसरा अर्थ है इसका। सम मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक, यम अर्थात जीवन पर्यंत जो हमने नियम लिया है वो आजीवन, जीवन पर्यंत फिर उसका कैसा है, नहीं छोड़ा जाता है। जैसे एक बार मुनि दीक्षा ली, अब वो जीवन पर्यंत। हमने रात्रि भोजन का त्याग किया है, जीवन पर्यंत। आलू प्याज इत्यादि का त्याग किया है, जीवन पर्यंत। छाई सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, एक बार प्राप्त होता है, वो जीवन पर्यंत ही रहता है। और संयमन अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से समेटकर अपने आत्म सन्मुख में सीमित करना, उसका नाम संयम है। शिव मंदिर पूजन में भी आता ना, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान। अपने उपयोग को सब ओर से सीमित कर लिया है, समेट लिया है, उसका नाम कैसा है, अपना संयम कहा है। और बाह्य में 5 इंद्रियों के विषय भोगों का कैसा होता है, निग्रह हो जाता है। मुनिराज की अपेक्षा से 5 समितियों का व्यवहार से पालन होता है। देखो, जिस प्रकार से बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति नहीं है, वृद्धि नहीं है, पूर्णता नहीं है, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति नहीं, वृद्धि नहीं और उसकी परिपूर्णता नहीं। परिपूर्णता तो कैसा है, 12वें गुणस्थान जब यथाख्या चारित्र होता है तब उसकी परिपूर्ण दशा प्राप्त होती है। और संयम वही है जो सम्यक्त का अविनाभाव हो। फिर से क्या कहा, संयम वही है जो सम्यक्त का अविनाभाव हो, अन्य नहीं। एक पहला सेंटेंस भी जो मैंने बोला था ना, वो भी आप याद रखना। उपयोग कीमती है, विभाव को रोको ये विनती है, और स्वभाव में आओ ये उन्नति है। बस इसी का नाम संयम। अब ये संयम की महिमा बहुत गाई जाती है ना, क्यों गाई जाती है? देखो, 3 शब्द आए थे ना, उत्तम, संयम और धर्म। धर्म किसे कहते हैं? बहुत सारी डेफिनेशंस आगम में आती है। वत्थु स्वभाव धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, आदि आदि। यहाँ कहते वत्थु स्वभाव धम्मो। देखो, धर्म किसे कहते हैं? वत्थु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु अर्थात 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य में मैं भी तो एक वस्तु हूं ना, जीव द्रव्य हूं, तो मैं भी कैसा हूं, एक वस्तु हूं ना। और वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें अनंत गुण रहते हैं, बसते हैं, उसको वस्तु कहते हैं। तो मैं भी एक वस्तु हूं और मुझ में भी अनंत गुण रहते हैं। और वस्तु स्वभाव, उस वस्तु का स्वभाव क्या है, अर्थात मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा रहना। ये मेरा कैसा है, स्वभाव है। तो ये वत्थु स्वभाव धम्मो अर्थात ज्ञाता दृष्टा रहना ही धर्म है। बाकी सब कर्म और धर्म के नाम से भरम है। जैसे 3 शब्द आए थे ना, उत्तम, संयम और धर्म।
अब यहाँ ये कहते ये संयम की महिमा बहुत गाई जाती है, और वास्तव में संयम की महिमा गाना भी चाहिए। जिस बिना नहीं जिन राज सुइजो तू रुलियो जग कीच में, पूजन की पंक्तियों में भी आता है ना कि संयम के बिना इस संसार रूपी कीचड़ में रुलना पड़ेगा, और संयम को धारण करने से तीर्थंकरों को भी मुक्ति नहीं होती है। संयम उन्होंने भी धारण किया ना, उसके बिना कैसी मुक्ति नहीं होती है। तो ये कैसा है, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इसको परंपरा मोक्ष का कारण कहा है, और सम्यक चारित्र को अर्थात संयम को साक्षात मोक्ष का कारण कहा है। इसलिए इस संयम के बिना हम अनादि से चारों गतियों में कैसे हैं, रुल रहे हैं। ऐसे सम्यक दर्शन को कैसा है, साक्षात ये परम कारण कहा है। बहुत से लोग कैसा है, तर्क करते हैं, जानते हो, जो ये संयम के बिना देवता लोग भी तरसते हैं। देखा होगा आपने पंचकल्याण में भूमि गोचरी और देवताओं के बीच में युद्ध का जो सीन बताया जाता है, ऐसे संयम के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। सर्वार सिद्धि के देव जो दिन रात आत्मा की चर्चा करते हैं, 33 सागर की जिनकी आयु होती है, 33,000 वर्ष के बाद कंठ से अमृत झरता है, मुख गीला नहीं होता है, और तृप्त तृप्त हो जाते हैं। फिर 33 सागर में 33,000 वर्ष के बाद, और ऐसे देवता, और कितना जो सौधर्म इंद्र होता है ना, ताल में ताल मिला लेता है। गति इतनी फास्ट होती है कि हमने एक ताली ये ऊपर हाथ किया और उतनी देर में वो 3 लोग के अपने 2.5 दीप के जितने भी अकृत्रिम जिन चैत्यालय है ना, सबके दर्शन करके वापस ताल में ताल मिला लेता है। इतना तीव्र गति से गमन होता है, इतने वैभवशाली। फिर भी वे कहते हैं कि हमारा सारा वैभव ले लो और हमें कुछ समय के लिए संयम दे दो। तो सोचो उस संयम की कितनी महिमा होगी, जिसके लिए देवता लोग भी कैसे हैं, तरसते हैं। बहुत से लोग ऐसा कुतर्क करते हैं, क्या दम है उपवास में, आत्मा तो खाता ही नहीं है, तो क्यों उपवास करे, कोई जरूरत नहीं उपवास वगैरह, उपवास एकासन करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो खाने में धर्म नहीं है, देखो त्याग में धर्म नहीं है। पर्युषण पर्व में, अष्टानी का पर्व में, अष्टमी 14 को हम नियम ले लेते हैं। तो यह जो ऐसा कुतर्क करते हैं कि ये आत्मा तो खाता ही नहीं है, फिर क्यों हम उपवास करें, आत्मा खाता नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन खाने में मतलब त्याग में धर्म नहीं है, तो मेरा एक प्रश्न है कि फिर खाने में धर्म होना चाहिए। त्याग में धर्म नहीं है तो फिर खाने में धर्म होना चाहिए। खाने में तो तीव्र आसक्ति का भाव रहता है। देखो उपदेश जिन देव का जहर मत घोलिए, अगर पालन की शक्ति नहीं हो तो झूठ मत बोलिए। अगर हम पालन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसा कुतर्क नहीं करें और उसमें जहर नहीं घोलें। बिल्कुल प्रेरणा दे, अपने में नहीं शक्ति हो, हम नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार का जहर नहीं घोलना चाहिए। बराबर कहना चाहिए कि इंद्रियों के संयम के लिए त्याग आदि के भाव, त्याग आदि के भाव होते ही हैं, तो सहज ही होते हैं, उनको कोई लाना पड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि देखो नरकों में भी
चिन्ह चिन्ह मूरत दृगधारी की, मोहि रीति लगत है अटापटी। बाहर नारक कृत दुख भोगत, अंतर सुख रस गटागटी। संयम धर न सके उर में, पर संयम की नित चटाचटी। संयम हम धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन देवताओं को भी, उन नारकी जीवों को भी संयम धारण करने की उनको अंदर में बहुत चटापटी लगती है। इसीलिए ऐसा जिन धर्म के सिद्धांत को समझकर हम उसका यथार्थ कैसा है स्वरूप हमें समझना चाहिए। देखो, धवला पुस्तक में भी एक बात आई है कि अपने उपयोग को चारों ओर से समेट कर सीमित करना, उसका नाम संयम है। और दूसरी बात आई है, हमने संयम किसको मान रखा है? देखो, सदाचारमय जीवन होना ही चाहिए और होता ही है, और इस मार्ग में आते तो ऐसे भाव आते ही हैं, लेकिन हम उसमें अटक जाएं और उसी को धर्म मान ले, बाह्य क्रिया को। श्रीमद् रायचंद्र जी ने लिखा है, यम नियम संयम आप लियो, वनवास रयो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगायहियो, फिर भी कछु हाथ हजू न पर्यो। संयम के नाम से दृढ़ आसन लगा लिया, वनवास में चले गए, मौन हो गए, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी कछु हाथ हजू न पर्यो, क्योंकि वो क्रिया में ही धर्म मानकर हम उसमें संतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं, और अपने यहाँ तो उसमें भी आता है, स्तुतियों में भी आता ना, तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन। तृण में बैठ गए, है ना, ये सूखी घास का उपयोग किया और चौकी लगा ली, चटाई लगा ली, ये कोई समाधि के साधन नहीं है। समाधि तो कैसी है? अपने स्वरूप में समा जाना, उसका नाम समाधि है। देखो, ये समाधि पर पूरे मतलब 10 दिन का पूरा ये वो है, चैप्टर है, इसमें बहुत समझने लायक है। और अपने तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा ही है कि जो सम्यक दृष्टि होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह निरंतर समाधि की भावना भाता है। देखो, अगर समाधि से अगर देह नहीं छूटा ना, तो निश्चित वो संकल्प विकल्प में छूटेगा। वेंटिलेटर पर देह नहीं छूटे, हॉस्पिटल में देह नहीं छूटे, देह के साथ समाधि से छूटे, तो भावना भाएंगे तो भावना से भवन खड़ा होगा। तो इस प्रकार यहाँ ये कहती है, बाय में सारी क्रिया कर ली और उसको संयम मान बैठा है, तो उससे संयम होने वाला नहीं है। तो स्वरूप में समा जाना, उपयोग को अपने आत्म स्वरूप में सीमित कर देना, संयमित कर देना, उसका नाम कैसा है? संयम है। अब आगे कहते हैं, संयम के भेद 2 प्रकार के बताए हैं। देखो, वास्तव में तो संयम एक ही प्रकार का होता है, रत्नत्रय एक ही संयम है, लेकिन जीवों की रक्षा के कारण उसके कैसे हैं? 2 भेद किए हैं, एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। 5 इंद्रिय के विषय भोग, स्पर्शन इंद्रिय के 8, रसना के 5, घ्राण के 2, चक्षु के 5, कर्ण के 7 प्लस मन, ऐसे 28 भेद इंद्रियों के आगम में आए हुए हैं। तो ये इंद्रियों का कैसा है? इंद्रिय संयम। ये पंचेंद्रिय विषय भोगों का कैसा है? ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों को जो 28 भेद बताए हैं, उसका संयम। और दूसरा प्राणी संयम,
निगोद से लेकर समस्त पंचेंद्रिय जीव त्रस्त स्थावरा, समस्त जीव की रक्षा का भाव, वह कैसा है? प्राणी संयम है। एक बार की कोई घटना पढ़ने में आई थी। पति पत्नी थे। पति नॉनवेज का सेवन करते थे। पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक बार पत्नी ने अपने पति से पूछा कि संसार में आपको सबसे प्यारी वस्तु क्या है? तो पति ने कहा कि संसार में सबसे प्यारी वस्तु तो कैसा है? अपना जीव, मैं स्वयं। तो बोले, जब तुमको अपना जीव प्यारा लगता है तब और जो समस्त प्राणी हैं उनको भी तो अपना जीव प्यारा लगता होगा। प्रत्येक प्राणी को अपना अपना जीव प्यारा लगता है। मरना कोई नहीं चाहता है। जैसे तुमको अपना शरीर प्यारा लगता है, आपको अपन स्वयं प्यारे लगते हैं, ऐसे प्रत्येक प्राणी को स्वयं प्यारे लगते हैं। तो इसलिए उस दिन से उसने फिर वो नॉनवेज का कैसा है भक्षण छोड़ दिया है। तो यहाँ ये कहते हैं, और अपना काय छयो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। तो इस प्रकार से देखो, आत्मानुशासन में लिखा है कि पंचेंद्रिय मन वश करो। 5 इंद्रिय और छठा मन को हाथी की संज्ञा दी है। 5 इंद्रिय और छठे मन को हाथी की संज्ञा दी है। 5 इंद्रिय और छठा मन को हाथ बहुत विषय भोगों में, ये 5 है ना, 5 इंद्रिय छठा मन, ये हाथी बहुत विषयों में विचरण कर रहा है। इसको वैराग्य रूपी स्तंभ से बांध दो। हाथी को बांध दिया जाता है, इसको वैराग्य रूपी स्तंभ से बांध दो और मन रूपी हाथी और ज्ञान रूपी महावत को गिरा दिया है। क्या कहा है? मन रूपी हाथी ने ज्ञान रूपी महावत को गिरा दिया है और सुमति रूपी साकल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। गुरु वचन रूपी अंकुश की उपेक्षा करता है। कौन? वो 5 इंद्रिय और छठा मन रूपी हाथी। ब्रह्मचर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया है और पाप रूपी धूल से स्नान कर रहा है। ये हाथी का वर्णन किया है। हाथी करता है गज स्नान। पहले तो नहाएगा पानी में, फिर सारी धूल अपने ऊपर डाल लेगा। तो पाप रूपी धूल में स्नान कर रहा है। अब प्रश्न होता है कि इस मन रूपी हाथी को वश में करे कैसे? इसको वश में करने के लिए ज्ञान रूपी महावत को खड़ा करो। सुमति रूपी साकल, गुरु वचन रूपी अंकुश और वैराग्य रूपी वृक्ष से बांध दो। तो उसका जो चंचल मन है वह शांत हो जाएगा। ये इस 5 इंद्रियों और मन को अंकुश करने का कैसा है उपाय है। देखो, आप में सब बचपन से 55 तक सभी ने मदारी का खेल देखा होगा। वो मदारी उस बंदरिया को कहता है, अब अपना पापी पेट दिखाओ। वो सबको अपना पापी पेट दिखाती है। तो जो जो भी वो आदेश देता है, वो बंदरिया उसका सब आदेश का पालन करती है। यहाँ ये कहते कि स्वयं मदारी बनो। स्वयं मदारी और इंद्रियों को बंदरिया बनाओ। ये बार बार खाने को मांगे, इसको संबोधन करो कि 3 लोक को ना जजु खाए,
मीटे न भूख कड़ा न लहाए। देखो, स्वयं को उपदेश देने की आदत डालो कि कितना 3 लोग का अनाज खाया फिर भी कैसा है, तृप्त नहीं हुआ है, और इसके गुलाम मत बनो। मुनिराज ने सिकंदर को कहा था ना, जब सिकंदर ने कल्याण मुनि को कहा था, क्योंकि वहां से कहा था ना कि आप सारा धन वैभव तो हिंदुस्तान से लूट कर लाओगे ही, लेकिन वहां के ऋषि मुनि बहुत अच्छे होते हैं, उनको भी लेकर आना। तो जब वो वापस यूनान लौट रहा था, तब उसको याद आया, तब अपने सेनापति को भेजा कि जाओ मुनिराज ऋषि मुनि को ले आओ, अपन यहाँ से चलेंगे। तो जब लेने के लिए गए, मुनिराज ऐसे किसी के बुलाने पर जाते हैं? तो मुनिराज ने एक सेंटेंस कहा है, मैं गुलामों के गुलाम की आज्ञा में नहीं चलता हूं। क्या अर्थ हुआ इसका? गुलामों का गुलाम। ये इंद्रियों को मैंने अपना गुलाम बनाया है, मैं अपने अनुसार उसको चलाता हूं, उसके अनुसार नहीं चलता हूं। और उसी इंद्रियों की तुम गुलामी करते हो, तो तुम तो कैसे गुलामों के गुलाम हो। तो इस प्रकार से अपने अनुसार चलाना, इसके अनुसार नहीं चलना। और देखो, जब हम इस प्रकार का विचार करेंगे ना, तो ये सुख इंद्रियों का नहीं। सुख बुद्धि कैसे उड़ेगी? सुख इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों से नहीं, क्योंकि इंद्रियों में नहीं। सुख इंद्रियों में है, सुख इंद्रियों में होता तो मृत व्यक्ति को भी सुखी होना चाहिए। उसके मुख में, मृत व्यक्ति के मुख में अगर हमें एक रसगुल्ला रख दे, बोले वाओ वेरी टेस्टी, और खड़ा हो जाएगा। सुख अगर इंद्रियों में होता तो सुख इंद्रियों का नहीं, सुख इंद्रियों से नहीं, क्योंकि सुख इंद्रियों में नहीं, तो फिर कहां है? सुख आत्मा का है, आत्मा से है, क्योंकि आत्मा में है। ये निर्णय जब हो जाएगा, तब क्या होगा? ये पंचेंद्रिय के विषय भोग की प्रवृत्ति हमारी टूट जाएगी, और पंचेंद्रिय के विषय भोग से हमारे संयमित हमारा जीवन हो जाएगा। देखो, स्वर्गों में संयम होता नहीं है। और ये जो संयम 12 प्रकार के बताए हैं ना, 12 प्रकार के कैसे हैं? 5 इंद्रिय और एक छठा मन, 6 तो ये हो गए, और 5 स्थावर और एक त्रस्त, 6 ये हो गए। तो 12 प्रकार के व्रत का पालन करना चाहिए। 12 प्रकार के, देखो मुनिराज तो सर्वथा पालन करते हैं, लेकिन हमें इसका कैसा है, आंशिक रूप में इसका पालन करना चाहिए। देखो कैसा इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करें। एक दिन और शायद मैंने बताया था कि हम बाथरूम में स्नान करते हैं या रसोई इत्यादि बनाते हैं, तो स्नान करते समय चींटियां आती हैं, और हमें अभी मंदिर में वो रत्नकंठ शावकाचार का प्रवचन चल रहा है, वह सुनने जाना है, जिसमें जीव दया की बात आती है। और हमने फौरन पानी सब बहा दिया, क्योंकि हमें वो जीव दया की बात सुननी है। अरे हम अगर उनको सावधानी पूर्वक बाथरूम में थोड़ा सा साइड में करते हैं, तो वह भी वो रत्नकंठ शावकाचार का स्वाध्याय ही है। ये कैसा प्रैक्टिकल है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि पूजन में भी आता है कि संयम रतन समाल विषय चोर बहु विरत है। देखो, और संयम कहीं पल ही नहीं सकता है, 3 गतियों में संयम नहीं है। मात्र
ये ऊर्ध्व गति में संयम नहीं है। वो 33 सागर की आयु में 33,000 वर्ष के बाद कर्ण से अमृत झरे तो भी असंयमी, और यहाँ का पंचम गुणस्थानवर्ती अगर दिन में 2 बार भक्षण करे तो भी वह संयमी। बोले ऐसे कैसे न्याय? वहां एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक स्थिरता है और यहाँ पर 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक स्थिरता है, इसलिए इनको कैसा है? संयमी कहा है। और सर्वार्थ सिद्धि के देव कहाँ है? देव कहाँ है? देवगति अपने मध्य लोक से आड़े बाल बराबर, इतना अंतर है। मध्य लोक से आड़े बाल बराबर, और वहां से ऊर्ध्व लोक शुरू होता है। 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदीस, 5 अनुत्तर, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि का बीच में विमान है, और उससे 12 योजन ऊपर सिद्धशिला है। लेकिन वहां से जाने की व्यवस्था नहीं है कि वहां से चला जाए, उसको यहाँ मनुष्य पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। ये हमारी जो मनुष्य पर्याय है ना, ये मोक्ष जाने का जंक्शन है, यहीं से मोक्ष जाया जाएगा। बाकी और अन्य गति, चाहे वो देव गति से 12 योजन ही ऊपर हो, और सिद्धशिला में भी सिद्ध परमेष्ठी नहीं रहते हैं, उससे भी 7,573 धनुष की ऊंचाई पर तनुवात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। तनुवात वलय के अंत में ये तनुवात, और यहाँ जाके कैसे सिद्ध परमेष्ठी ऐसे ठहर जाते हैं। ये तनुवात वलय है, तो यहाँ जाके सिद्ध परमेष्ठी ऐसे ठहर जाते हैं। पद्मासन हो, खड़गासन हो, जैसे भी हो। जैसे हम यहाँ से बलून छोड़ते हैं ना, जो गैस का बलून छोड़ते तो क्या होता है? वो ऊपर छत पर जाकर लग जाता है, क्योंकि उसके आगे जाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे देव गति में भी वहां से आकर यह मनुष्य पर्याय धारण करके यहाँ से फिर जाने का है। तो इसलिए हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो दाव मत चूको अहो, किसी भी कीमत पर सब अवसर आ गया है। जैन कुल में जन्म लेना, और जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी कितने जैन लोग हैं, कितने लोग ये 10 धर्म का पालन कर रहे हैं, कितने लोग ये श्रवण सुनते हैं ये लोग। इसे किसी भी कीमत पर कैसा है? दाव नहीं चूकना चाहिए। बिल्कुल ये मनुष्य भाव मिला है, भाव के अभाव करने के लिए मिला है, भाव को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसा भाव का नहीं बढ़ना, तो हमको ये संयम धारण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ संयम की महिमा बताते हैं कि देवता लोग संयम को तरसते हैं, बाकी और अन्य गतियों में कोई व्यवस्था नहीं, दरिद्री को व्यवस्था नहीं, अज्ञानी को व्यवस्था नहीं है, वो संयम धारण कर सकते नहीं हैं। तो इसलिए ऐसा संयम कैसा है हमें धारण करना चाहिए। देखो देवों के द्वारा कोई 5 पाप नहीं होती, क्योंकि वैकृत शरीर होता है उनका, फिर भी संयम धारण नहीं कर सकते। वो बिजनेस करते नहीं, झूठ बोलते नहीं हैं, सेल टैक्स इनकम टैक्स की कोई चोरी नहीं करते हैं, कुशील सेवन करते नहीं हैं, परिग्रह भी जितना है उतना ही है, कम ज्यादा होता नहीं है, फिर भी वे असंयमी हैं। और मनुष्य यहाँ पर अपना परिग्रह, अपनी सीमा मर्यादा करता है, फिर भी वह कैसा है? संयमी है। मात्र मनुष्य गति में ही ये संयम हो सकता है, और अन्य गतियों में कैसा है? संयम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमको देखो, यहाँ पर परिस्त्री सेवन, स्वस्थी रखता है, शुद्ध भोजन करता है, घ्राण इंद्र के विषय भोग में ना अपना ये सब लगाते हैं, डीओ व्यू लगाते हैं। देखो अब मैं सोचती हूँ, जब किसी को ये डीओ वगैरह लगाते हुए देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डीओ लगाने पर 1 घंटे बाद वस्त्र में कैसे फिर स्मेल आने लग जाती है।
और हमारे मुनिराज जिनके शरीर से स्पर्श करती हुई पवन भी चले ना तो सारे वातावरण को सुगंधित कर देती है। देखो अंतर की पवित्रता की बात। अंतर में अगंध स्वभावी आत्मा को देख लिया है ना, उसका अनुभवन कर लिया है, तो बाह्य में भी सब कैसा है, सुगंधित वातावरण हो जाता है। और आगे यहाँ पर कहते हैं कि ये मनुष्य में ही संयम है और किसी कहीं में संयम नहीं पल सकता है। इसलिए देखो मुनिराज से अगर संयम नहीं पलता ना तो समाधि ले लेते हैं। ये देह से जब तक संयम पले तब तक रखने योग्य है, और अगर ये देह से संयम नहीं पलता है ना तो मुनिराज कैसे समाधि ले लेते हैं। आचार्य समंत भद्र का सुना है ना, भस्मक व्याधि रोग हो गया था तो समाधि लेने के लिए अपने आचार्य श्री के पास गए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम न्याय के प्रकांड विद्वान हो, तुम्हारे माध्यम से ये धर्म का प्रचार प्रसार होगा, इसलिए आप अभी समाधि नहीं लोगे। तो उसकी जो स्टोरी अपने को मालूम है ना, तो इसलिए संयम, बहुत अति वृद्धावस्था आ जाए, बस समाधि की तैयारी अंदर में करना चाहिए। तो इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि मनुष्य गति में संयम है और अन्य कहीं में भी कैसे हैं, संयम है ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि हमको बाहर से उसकी कषाय नहीं दिखे, फिर भी उसकी अंतरंग में कैसी 25 कषाय कैसी है, मौजूद रहती है। संयम आत्मा की अनुभूति का नाम है। पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, ज्ञान कला प्रगटे जिन माही, ते जग माही सहज वैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी कैसा है, विषय भोगों में कैसा है, लिप्त नहीं रहता है। पंचेंद्रिय के जो विषय भोगों, ज्ञान कला प्रगटे जिन माही, ते जग माही सहज वैरागी, सब वो अपनी आवश्यकताओं को कैसा है, सब सीमित कर लेता है। तो संयम कैसा है, आत्मानुभूति का नाम कैसा है, संयम है। और अपने स्वरूप में रमणता करना, स्थिरता करना, लीनता करना। और पंडित बनारसी ने तो 6 महीना, इसके 6 महीने का समय दिया है। एक 6 महीना उपदेश मेरो भानु, एक 6 महीने तो अपने उपयोग को अपने में स्थिर रख, तो सम्यक दर्शन की कैसी है, प्राप्ति हो जाएगी। देखो आत्मा को जानना ज्ञान है, और आत्मा को जानते रहना तो चारित्र अर्थात कैसा, संयम अर्थात कैसी है, स्थिरता है। देखो बाह्य संयम का क्या स्वरूप है, 6 काय के जीवों की रक्षा करना। 6 काय में कैसे, हम भी एक जीव हैं। 6 काय के जीव में हम आए कि नहीं, तरस में हम आए कि नहीं आए, तो हम आए ना। तो 6 कायों की जीवों की रक्षा करना, तो सबसे पहले तो यहाँ कहते स्वदया पले बिना पर दया पल ही नहीं सकती। तो पहले अपने पर तो दया कर कि मैं भी एक जीव हूं। और कहां तक ये ट्रांसफर, यहाँ 5-50 वर्ष की आयु पूरी करी, फिर ट्रांसफर, फिर और जन्म लिया ना, जवानी में सारा धन वैभव इकट्ठा किया, और वृद्धावस्था में बंधुजन को छोड़कर सब चल दिए। तो एक बार अपनी दया तो देखो, स्व की दया पाले बिना पर की दया पली नहीं सकती, क्योंकि जो अपने को जीव मानेगा, जो एक ने जाने ते सर्व ने जाने, जो एक को जानेगा वही सबको जीव जानेगा ना। और जो अपने को ही जीव नहीं जानेगा वो दूसरों को कैसे जीव जानेगा। तो इसलिए ये टूरिंग जॉब सब बंद। कहां तक, हमें अपनी रक्षा का भाव क्यों नहीं आता है।
और पर की दया का भाव आता है हमें, और अपनी रक्षा का भाव क्यों नहीं आता है? तो सबसे पहले तो हमें अपनी रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी यही कहा है कि अनादिकाल से दूसरों को देखा है, लेकिन देखने वाले को नहीं देखा है, जानने वाले को जानता नहीं है। हे अंध प्राणी, हमें अंधा कह दिया है। हमारी तो 2 आंखें हैं और चश्मा लगा लिया तो 4 आंखें हो गई। तो यहाँ ये कहते कि इस प्रकार से देखने वाले को देख, जानने वाले को जान। तो देखने वाले को देखेगा और जानने वाले को जानेगा ना, तो बाहर में ऑटोमेटिक ही कैसा है, संयम पल जाएगा। अब यहाँ ये कहते इंद्रियों के 2 पक्ष होते हैं, एक भोग पक्ष होता है और कैसा होता है, एक ज्ञान पक्ष होता है। तो भोग पक्ष, एक भोग पक्ष जैसे भोजन करते वक्त भोजन को भोग कर हम आनंद ले रहे हैं और उस समय हम उस भोजन का भी ज्ञान कर रहे हैं, तो इसके कैसे भोग पक्ष भी होता है और ज्ञान पक्ष भी होता है। और इस प्रकार से चर्चा तो और थी, लेकिन अपना समय हो जाता है। संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। तो संयम रतन समाल एक रत्न है, संयम के साथ रत्न है और 5 इंद्री के विषय भोग इसको लूटने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमें कैसा है, उसको, ये कोहिनूर हीरा हो ना, तो उसका लंदन में कितनी उसकी सिक्योरिटी है। इसलिए मुनिराज कैसे होते हैं, अपने संयम रत्न को संभालने में लगे रहते हैं। और इस प्रकार देखो एक मुख्य बात और है इसमें, आचार्य शून्य ज्ञान। क्या कहा, आचार्य शून्य ज्ञान और ज्ञान शून्य आचार, दोनों एकांत हैं। फिर से, आचार्य शून्य ज्ञान, बाहर में आचार्य बिल्कुल ना शून्य है, अद्वा तद्वा खा रहे हैं, पंचेंद्रिय विषय भोग में बहुत लिप्त हैं ऐसे, और ज्ञान बहुत हो गया, शास्त्र ज्ञान बहुत हो गया है, और ज्ञान शून्य आचार्य, और ज्ञान कुछ नहीं है और बाहर में शरीर की क्रिया बहुत पाल रहे हैं, तो दोनों एकांत है। श्रीमद जी ने कहा है ना, कई क्रिया जड़ थई गया, सूक्ष्म ज्ञान नो लोभ। कोई बाह्य क्रिया में चढ़ गए हैं और कोई सूक्ष्म ये ज्ञान में, सूक्ष्म ज्ञान में चढ़ गए हैं। यहाँ कहते दोनों बहिर्मुख हैं, क्रिया वाले भी और ज्ञान वाले दोनों ही कैसे हैं, बहिर्मुख हैं। इसीलिए कैसा है, ज्ञान सहित आचरण होगा, वही कैसा है, कार्यकारी होगा। नहीं तो कैसा है, स्वच्छंद प्रवृत्ति हो जाएगी, तो उसको तो आगम में निर्भय पापी कहा है कि स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा। देखो वज्रधन चक्रवर्ती थे ना, वज्रधन चक्रवर्ती थे। एक बार वे अपनी सभा में बैठे थे और अपनी सभा में बैठे थे और अचानक एक माली आया और माली ने उनको एक फूल भेंट किया। और जब वो फूल भेंट किया तो फूल में एक मृत भौरा था। चक्रवर्ती ने जब उसको देखा कि ये फूल के अंदर मृत भौरा है, तो उन्होंने सोचा कि ये एक घ्राण इंद्री के वशीभूत, ये भौरा एक घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर इसने अपने प्राण गंवा दिए हैं, तो मैं तो 5 इंद्रियों में लिप्त हूँ, मुझे तो 5 इंद्रियों के विषय में बहुत आसक्ति होगी है, तो मेरा क्या होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने 1000 पुत्रों को बुलाया और बोले, आप ये राजपाट संभालिए, अब हम मुनि दीक्षा धारण करेंगे। तो पिता झलक जो पुत्र में देखी,
पुत्रों ने एक प्रश्न किया कि आप ये राजपाट वैभव क्यों छोड़ना चाहते हो, क्या कारण है? तो चक्रवर्ती ने जवाब दिया कि इसमें सुख नहीं है। तो बोले हम तो उगाल को न अंगीकार करेंगे, जिसको बुरा जानकर आप छोड़ रहे हो और आप हमको कहते हो कि इसको अंगीकार करो। उगाल मतलब वॉमिटिंग। तो हम तो उगाल को न अंगीकार करेंगे और तुम्हारे ही संग मुनि व्रत धारण करेंगे, दीक्षा लेंगे। और उन्होंने राजपाट अंगीकार। वो पूरा वज्रधन चक्रवर्ती का 12 मासा है, बहुत वैराग्यपूर्ण है और बहुत समझने लायक है। वो एक एक महीने का उन्होंने पिता पुत्र का संवाद है। तो हम तो उनकी बात करते हैं और हम भी ये पांचों इंद्रियों में कैसे हैं, लिप्त हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों में लिप्त हैं। तो आज जो उत्तम संयम का दिन है वो हमको कैसा है, यही प्रेरणा देता है कि इंद्रिय संयम, प्राणी संयम को भी हमारे जीवन में धारण करना चाहिए और निश्चय से उत्तम संयम धारण करेंगे और बाह्य में, व्यवहार में हम उत्तम संयम धर्म पालन करें, उसी से हम नर से नारायण कैसे बन सकते हैं, इस प्रकार से हमारा उत्तम संयम धर्म अंगीकार करें। ओम संयम धर्माय नमः। बोलिए संयम धर्म की जय। जनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, पर भास वेको, बानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पीछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जनवाणी है। हे जनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ वो, सदा देत हूँ वो। नववर्ण मुकरमा। जनवाणी माता की जय हो। जय हो। आज के हमारे जो प्रवचन के नोट्स हैं वो पूर्वी जी लेंगे। कल के प्रवचन के नोट्स कोई लेना चाहेगा, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा उनके लिए? मैं लिख लेता हूँ। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। अपन प्रश्न ले लेते हैं, प्रवचन से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो तो वो अपन ले सकते हैं। दीदी मुझे एक प्रश्न था, आपने थोड़ा सा बताया था भोग पक्ष और ज्ञान पक्ष, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में और बताना चाहेंगे, थोड़ा समझा पाएंगे हम? बराबर है। भोग पक्ष और ज्ञान पक्ष, इंद्रियों के द्वारा भोग पक्ष भी होता है और ज्ञान पक्ष भी होता है। जैसे हमने रसगुल्ला लिया, हमने उसका रसास्वादन किया, हमें उसका आनंद आया, ये उसका भोग पक्ष हुआ। लेकिन हमें उस समय रसगुल्ले का भी तो ज्ञान है ना,
हम ये भी जान रहे हैं ना, ये रसगुल्ला है, ये भोग पक्ष और ज्ञान पक्ष ना, ये दोनों के सहे इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। ओके दीदी, थैंक यू। और कोई प्रश्न है इतना? चलिए, तो प्रवचन की श्रृंखला को आज अपन यही विराम देते हैं और अपन अगला कार्यक्रम यहाँ से शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं आवाज देना चाहूंगी ऋचा जी को। जय जिनेंद्र एवरी